श्री शिवाय नमस्ते बहन, आप सभी का स्वागत है संसार भक्ति सागर चैनल में। बैसाख पूर्णिमा कब पड़ रही है? 23 मई को बैसाख पूर्णिमा के दिन अगर दोस्तों आप ये वाला उपाय कर लेते हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आपके जीवन से समस्त समस्याएं दूर हो जाएगी। बैसाख का महीना बहुत ही खास होता है और ये साल में एक बार आता है। पूर्णिमा व्रत बैसाख के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा और बैसाख के महीने में पड़ने वाले जितने भी विशेष दिन होते हैं जैसे कि सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या, इनका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जिससे बड़े से बड़ा महत्व होता है पूर्णिमा का होता है, जो कि बैसाख महीने में पड़ रही है। 23 मई को 2024 को इस बार बैसाख महीने की पूर्णिमा पड़ रही है। 108 चावल के दाने वाला अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि जो 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये किसी विशेष दिन पर ही किया जाता है। इस बार जो बैसाख महीने की पूर्णिमा पड़ रही है वो गुरुवार के दिन पड़ रही है। पूर्णिमा का दिन गुरुवार का है। गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और इस दिन आप विशेष दिन पर पड़ रही है पूर्णिमा। इस दिन की महत्वता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है ये आप जान ही सकते हैं। तो 108 चावल के दाने वाला अगर आप उपाय इस दिन करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए और ये दिन आपको अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इस उपाय का फल पूरे परिवार को मिलेगा। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी उपाय को या 108 चावल के दाने वाला उपाय को किसी भी विशेष दिन पर कर रहे हो तो उस उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। मतलब आपकी जो मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी और बहुत अच्छे से पूर्ण होगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस बैसाख की पूर्णिमा को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इस बार बैसाख पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास है और वो गुरुवार के दिन पड़ रही है। 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। मतलब आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की कोई दुख परेशानी या किसी भी प्रकार की कोई ऐसा काम है जो कि भगवान शिव जी से बोलकर उसे करवाना चाहते हैं, तो भाई आप उस सभी मनोकामनाओं के लिए जो आप लोग अपने इस 108 चावल के दाने वाला उपाय कर सकते हैं। और इस वाले उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए अलग अलग कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि घर के कोई भी एक सदस्य करे। अगर घर में से कोई एक सदस्य करना चाहता है अपने पूरे परिवार की सुख और शांति के लिए, तो भाई वो घर की बड़ी माताएं बहनें, कोई भी एकमात्र माताएं बहनें वो इस उपाय को कर सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले उपाय को घर में से सभी लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। अपनी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपनी अपनी दुख और परेशानी को दूर करने के लिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो गुरुवार जो पूर्णिमा पड़ रही है, जो कि बैसाख महीने की पूर्णिमा है, तो गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस दिन का बहुत ही विशेष महत्व है। तो इस 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सुबह जितना जल्दी हो सके आप उपाय करोगे बहुत अच्छी बात रहेगी। बाकी 10-11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उपाय का काम बाकी अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आप लोग ये उपाय को शाम के समय 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक के बीच में आप ये उपाय कर सकते हो। आप लोग उपाय को करोगे तो भी आपको इस 108 चावल के दाने वाला उपाय करने का फल ज़रूर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि 108 चावल के दाने वाला उपाय हमें मतलब किस के साथ करना है। अकेले हम लोग सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर के जाएंगे या कुछ सामग्री और भी लेकर के जाएंगे। जब भी आप कोई उपाय करते हो तो हमें भगवान के सामने कभी भी ये नहीं दर्शाना चाहिए कि आपके पास अगर आ रहे हैं तो सिर्फ उपाय करने के लिए आ रहे हैं।
तो इसलिए कभी भी उपाय को सिर्फ अपने उपाय की सामग्री लेकर मत जाना, साथ में पूजन सामग्री भी ज़रूर लेकर जाना है। वो पूजन सामग्री कौन सी होगी तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि वो आपको क्या लेकर के जाना है 108 चावल के दाने के साथ। तो ये सुबह करोगे या चाहे शाम को करोगे, आप लोग शिव जी के मंदिर में ही, आप घर के पास जो भी शिव मंदिर है, शिवालय है, वहाँ पर आप शिव जी विराजित हो, वहीं पर जाकर आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों, उपाय आपने पहले भी सुना होगा, पर जितनी बार उपाय सुनते जाते हैं उतनी बार आपकी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है, आप पकड़ लेते हैं। उन गलतियों को जब सुधारते हैं और गलतियों को सुधार करके उपाय करते हैं तो ही आपको उसका फल मिलेगा, बहुत अच्छा होगा और बहुत बड़ा होकर के मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय को हमें किस विधि से करना है। देखो, उपाय भी आप करो, चाहे सुबह को करो चाहे शाम को करो, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपको शुद्धता के साथ ही उपाय को करना है। क्योंकि अगर आप किसी भी उपाय को या 108 चावल के दाने वाले उपाय को करते हैं तो आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो इसमें महत्वपूर्ण बात आती है कि 108 चावल के दाने आएंगे कहाँ से। तो देखो, घर के रसोई घर में, आपके घर में जो भी रसोई घर है वहाँ पर आपको ये चावल के दाने मिल जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, टूटी फूटी चावल के दाने नहीं चाहिए। आपके घर में जो भी साबुत चावल के दाने हो आप वो ले लीजिएगा। रसोई घर में उपस्थित हो, आपको करना क्या है, पहले शुद्धता का ध्यान रखना है। जब भी आप उपाय को करने की तैयारी कर रहे हो और उपाय की सामग्री को करने की तैयारी कर रहे हो तो अपने ही घर के रसोई घर में जाना है, मतलब चावल थोड़े से निकाल लेना है और पहले आप लोग एक कटोरी में या एक मुट्ठी में अलग से निकाल करके रख ले, अपने थोड़े से अलग से रख दे और उसके बाद आपको उसमें से 108 चावल के दाने आपको छांट लेना है। ध्यान रखिएगा वो टूटे फूटे ना हो और कहीं से भी खंडित ना हो, साबुत चावल के दाने होने चाहिए। आप लोगों को करना क्या है, 108 चावल के दानों को आप लोगों अच्छे से साबुत से निकाल लिया है। पूरे 108 चावल के दाने होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए ना ज़्यादा होने चाहिए। जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने अलग निकाल जाते हैं, आप लोगों को किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में या किसी भी एक कटोरी में सुरक्षित रख लो, और ताकि एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो, आपको उपाय भी अच्छे से हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग 108 चावल के दाने निकाल लेते हैं तो उसके बाद में आप जब भी उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह के समय कर रहे हो चाहे शाम के समय कर रहे हो, आपको अपने घर से निकलना है। उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ उपाय की सामग्री लेकर के नहीं निकलना है। उपाय के साथ में जो भी आप पूजा की सामग्री लेकर के जाते हो मंदिर, वो आपको लेकर के जाना है। आपको उस दिन मिट्टी का जल मिल जाए तो मतलब एक दिन पहले आप लोग रविवार के दिन, एक दिन पहले मतलब बुधवार के दिन, अगर रात्रि में मिट्टी के पात्र में अगर आप जल भर करके रख देते हो तो आप उसको सुबह लेकर के जा सकते हो। किसी भी तांबे के लोटे में उस जल को आप रख करके शिव मंदिर में लेकर के जा सकते हो, वहाँ पे चढ़ाने के लिए। लोटे में जल को लेकर के शिव मंदिर में जाना है आपको। दोस्तों, इस जल को चढ़ाने का ना बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। दोस्तों, इसके साथ जो भी आप पूजन सामग्री लेकर के जा रहे हो वो आपको लेकर के जानी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह आपको पूजन सामग्री भी लेकर के जानी है और एक लोटा जल भी लेकर के जाना है। आपको बताया था बैसाख महीने में पड़ने वाली जो मिट्टी के जल वाला उपाय है वो भी आप लोगों को साथ में ज़रूर करना है। वहीं अगर शाम के समय आप जा रहे हो तो शाम के समय ज़्यादातर जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो उस समय आप लोग अपने साथ एक घी का दीपक तैयार कर लो, जो कि आटे का होना चाहिए, गोल बाती का, और शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए उसके अंदर। आप वो अपने साथ में पूजन सामग्री के साथ लेकर के जा सकते हो। उसके बाद शिवजी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले भगवान शिवजी के दर्शन करना है।
से आशीर्वाद लेना है और उसके साथ बाद में आप लोगों को अपनी पूजा अर्चना करनी है। जाते ही उपाय बिल्कुल भी नहीं करने लग जाना है। जैसे अगर सुबह गए हो तो आप लोग अपना वह मिट्टी का जल आप शिवजी के शिवलिंग पर एक धारा से चढ़ा देना। और जैसे ही आप चढ़ा देते हो, भगवान शिवजी को जो भी आप पूजन सामग्री लेकर के आए हो, उसे पूजन सामग्री से मतलब शिवजी की पूजा अर्चना आप कर लेना। अब शिवजी के शिवलिंग के पास बैठ कर के उपाय को करने के लिए और लेकर के जो भी सामग्री आप लेकर के आए हो वो आप अपने सामने रख लेना। जैसे कि बेलपत्र चढ़ाना है वो पहले चढ़ा दो, उपाय पूजन अर्चना के बाद होगा। वहीं अगर शाम के समय जा रहे हो तो पहले आप अपना जा कर के एक घी का दीपक भगवान शिवजी के पास जला करके रख देना और उनकी आरती भी कर सकते हो। ध्यान रखिएगा माचिस आप अपने घर से ही लेकर के जाना, वहाँ पर दीपक जला देना। इसे शिवलिंग के पास में रखना, शिवलिंग से थोड़ी दूर बनाकर रखना ताकि शिव जी को आँच ना लगे। आप लोग दीपक रख देते हो, आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। अब आप लोग शिवलिंग के सामने आसपास कहीं पर भी बैठ जाना, अपने उपाय को शुरू करना। उपाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने सामने पहले 108 चावल के दाने रख लेना निकाल करके। निकालने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने सामने उन रखे हुए चावल को सीधे हाथ की हथेली से करना है कि हाथ से करना है, सीधे हाथ से करना है तो सबसे अपने सीधे हाथ की हथेली से करना है। एक एक चावल का दाना आपको उठाना है और क्या करना है, भगवान शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है, वो भी श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। खाली चावल का दाना नहीं चढ़ाना है, श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके ही चढ़ाना है। देखो उपाय का अगर आपको सच में फल चाहिए तो एक एक चावल का दाना चढ़ाना है। एक साथ चावल चढ़ाओगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो एक एक चावल का दाना आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके शिवलिंग पे चढ़ाना है। जैसे कि आपने एक चावल का दाना उठाया और शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा दिया श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके, इसी प्रकार से दूसरा चावल का दाना उठाना है और वो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। इसी प्रकार से आपको 108 चावल के दाने उठा करके एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं बोल करके। उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करना है और वहाँ पर बैठ करके आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी बात है, वो जो भी परेशानी है वो आप भगवान शिव जी के सामने बोल देना। आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, पूर्ण होगी।